छात्रों, आज हम एक नया शीर्षक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है हिंदी साहित्य में शोध। आज इस शीर्षक के अंतर्गत हम शोध के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शोध का क्या अर्थ होता है, शोध की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं और वास्तव में शोध क्या होता है, शोध की कौन कौन सी विधियां होती हैं आदि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले शोध का अर्थ। शोध उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही बुद्धि से उनका निरीक्षण विश्लेषण करके नए तथ्यों को ज्ञात किया जाता है। शोध के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता रहा है। शोध के पर्यायवाची शब्द अनुसंधान, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, मीमांसा आदि का प्रयोग होता रहा है। इसके बाद अब हम शोध की परिभाषाओं को देखेंगे। आचार्य बिमल मोहन वर्मा ने शोध के विषय में कहा है, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उनकी तर्कसम्मत व्याख्या भी है। आचार्य बिमल मोहन दो बातों पर जोर देते हैं कि शोध में नए तथ्यों की खोज होती है और उनकी तर्कसंगत व्याख्या भी होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है। इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का ये रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। डॉक्टर नगेंद्र सत्य की उपलब्धि और आत्मा के साक्षात्कार पर बल देते हैं। इसके बाद अब हम एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार शोध की परिभाषा को देखेंगे। किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध कहते हैं। इसके पश्चात अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा को देखेंगे। उन्होंने लिखा है, रिसर्च में री उपसर्ग उतना पुनर्थक नहीं जितना पुनः पुनीत अभिनिवेश और गंभीर प्रयत्न का द्योतक है। स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्तृत तथ्यों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। सूक्ष्म अर्थों में यह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पी.वी. यंग ने शोध के विषय में क्या कहा है। पी.वी. यंग के अनुसार नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि, तथ्यों की क्रमबद्धता, पारस्परिक संबंधों
तथा कारणात्मक व्याख्याओं के अध्ययन की व्यवस्थित विधि को शोध कहते हैं। एडवर्ड के अनुसार किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है। रेडमंड और मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को शोध कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभूत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण, विवेचन और नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य शोध कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शोध में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। शोध में तथ्यों की तर्कसंगत व्याख्या की जाती है। शोध आत्मा का विस्तार है। शोध अनुसंधान की उपलब्धि है। शोध को डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। शोध में विस्तृत तथ्यों का अनुसंधान होता है। शोध में मूल्यांकन होता है। शोध में नई व्याख्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में जाना जाता है। अब हम शोध की प्रविधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि शोध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रविधियाँ मानी जाती हैं, जिनके माध्यम से हम शोध करते हैं। शोध के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता रहा है। यद्यपि सारी प्रविधियाँ तो संभव नहीं हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रविधियों के बारे में यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले सर्वेक्षण पद्धति। सर्वेक्षण पद्धति में सर्वेक्षण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े इसके अंतर्गत जुटाए जाते हैं। इसके बाद है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में साहित्य के गुण और दोषों पर विशेष ध्यान रहता है। उसके बाद है समस्यामूलक पद्धति। समस्यामूलक पद्धति में किसी समस्या विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उस पर शोध कार्य किया जाता है। इसके बाद है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों के विषय में तुलना की जाती है। उसके बाद है वर्गीय अध्ययन पद्धति। वर्गीय अध्ययन पद्धति में वर्ग
में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग अलग वर्गों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, उसके बाद है आगमन और निगमन पद्धति। ये दोनों ही पद्धतियाँ काफ़ी चलन में रही हैं। एक पद्धति में जहाँ उदाहरण के माध्यम से शुरुआत होती है, एक पद्धति में जहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वहीं दूसरे में सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ा जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति में गुण और दोषों को देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं काव्य शास्त्रीय पद्धति। काव्य शास्त्रीय पद्धति एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर किसी भी रचना को कसा जाता है और काव्य शास्त्र के नियमों पर यदि वह रचना जितनी खरी उतरती है, वह रचना उतनी ही अच्छी और श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद है समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति यह बताती है कि किसी रचना का समाज के लिए क्या योगदान रहा है। भले ही वह काव्य शास्त्र के नियमों को पूरा करती हो या न करती हो, परंतु वह यदि समाज के लिए यदि उपलब्धि प्रदान कर रही है, समाज को क्या प्रदान कर रही है, ये मायने रखता है। उसके बाद है भाषा वैज्ञानिक पद्धति। भाषा वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किसी भी रचना की भाषिक संरचना के विषय में जाना जाता है। भाषा की कसौटी पर उसको कसा जाता है। भाषा का स्वरूप क्या है, ये सारी जानकारी इस पद्धति में देखी जाती है कि किस प्रकार की भाषा को रचना में अपनाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम शैली वैज्ञानिक पद्धति और साथ ही मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम मनोविज्ञान के आधार पर किसी भी रचना या विचार का आकलन करते हैं। उस मनोविज्ञान के आधार पर ही हम उस रचना को कसौटी पर कसते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शोध का अर्थ क्या होता है, शोध की परिभाषाएं क्या होती हैं और शोध की प्रविधियां क्या होती हैं, अर्थात विधियां क्या होती हैं। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।